तो जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरा सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे, फिट पड़े होंगे। तो गाइस आज हमारा वर्चुअल असिस्टेंट के हवाले से दूसरा लेक्चर है। तो चलें बिना किसी का वक्त ज़ाया कि हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है जी वो अमेज़ॉन प्रोडक्ट की मालूमात है। तो इसके 4 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट का अनुमान 200 अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। प्रोडक्ट में 5 बुलेट्स पॉइंट होते हैं, हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज होते हैं। प्रोडक्ट की तफसील के लिए 2000 अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसकी आपको एग्जांपल साथ में दे देता हूँ, आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं जी। अमेज़ॉन, तो ये एक को बंद कर देते हैं। तो जी अमेज़ॉन को ओपन किया तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी, कप ही सर्च कर लेते हैं। तो जी यहाँ से किसी भी कप को ओपन करते हैं। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ आपके सारे जो है प्रोडक्ट का उन्वान और जो है बुलेट्स पॉइंट सभी कुछ। ये प्रोडक्ट का उन्वान है। इसमें हमने कितने पढ़े हैं जी? 200 अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है प्रोडक्ट का उन्वान। तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है इसमें जी? 5 बुलेट्स पॉइंट होते हैं। और बुलेट्स पॉइंट में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें किधर है। ये देखें जी, ये हैं जी बुलेट्स पॉइंट। कितने हैं? 1 2 3 4 5 बुलेट्स पॉइंट होते हैं और इसने 5 इस्तेमाल किए हुए हैं। तो हर बुलेट पॉइंट में कितने अल्फाज बताए गए हैं? हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज होते हैं। तो एक एक बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज लिख सकते हैं और प्रोडक्ट की तफसील के लिए 2000 अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट की डिटेल अभी इधर लिखी होगी कहीं पे, इसने नीचे यहाँ पे इधर देखते हैं, यहाँ पे यहाँ नीचे कहीं पे लिखी होगी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये देखें जी, ये सारी उसने प्रोडक्ट की डिटेल लिखी है। इसने तो काफ़ी शॉर्ट लिखी हुई है। और नीचे ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो ये है जी हमारा आज का अमेज़ॉन प्रोडक्ट की मालूमात। 200 अल्फाज का उन्वान और प्रोडक्ट में 5 बुलेट्स पॉइंट और हर बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज और प्रोडक्ट की तफसील के लिए 2000 अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, गेटेड कैटेगरी। ये कैटेगरी कौन सी? गेटेड कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की तरफ से मंजूरी की ज़रूरत होती है। इसमें अमेज़ॉन को कुछ वक्त जो है चाहिए होता है। अमेज़ॉन प्रोडक्ट को चेक करने के बाद अपने स्टोर पर लगाने की इजाज़त दे देता है। तो जी गेटेड कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं जी, जिसको हम अगर अमेज़ॉन पर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए अमेज़ॉन से मंजूरी चाहिए। हम अपलोड कर देंगे पिक्चर को, अमेज़ॉन चेक करेगा हमारी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से। अगर उनकी वो क्वालिटी वो चेक करके पास कर देता है तो हम प्रोडक्ट जो है अपने अमेज़ॉन के अकाउंट पर लगा सकते हैं। तो गेटेड कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो आपको दिखा देता हूँ। गेटेड कैटेगरी की लिस्ट: बच्चों की चीज़ें, बेबी आइटम्स और ऑटोमोबाइल्स और घरेलू सामान और सेहत के मुतालिक बिजली का सामान, इंडस्ट्रियल और साइंसी आलात। और आगे आ जाते हैं जी टॉयज़ एंड गेम्स, खिलौने बच्चों के। तो इसमें बच्चों की चीज़ें का ये चीज़ें क्यों आती हैं? ये वो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ लोगों की ज़िंदगियाँ वाबस्ता हैं। बच्चों की चीज़ें अक्सर मोस्टली जो है वो बच्चे मुंह में भी डाल लेते हैं। तो वो चेक करते हैं जी ये प्रोडक्ट जो इन्होंने बनाई है ये कहीं पे किसी हॉस्पिटल के जो इंजेक्शन वगैरह था उनका वेस्ट मटेरियल जो होता है उससे तो नहीं बनाई गई जो बच्चों की सेहत के लिए नुकसानदेह हों। तो वो इन चीज़ों को लाजमी तौर पर चेक करते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे बेबी आइटम्स, तो यहाँ पे इमेजेस में आ जाइए। देखें जी, ये बच्चों के फीडर हैं, बच्चे मुंह में डालते हैं। ये बच्चों के कपड़े हैं, किस कपड़े से बनाया है, कपड़ा फ्रेश है या वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है, तो रॉ मटेरियल है या वेस्ट मटेरियल है। ये देखें जी, खिलौने आ जाते हैं बच्चों के मुख्तलिफ, जो हमने टॉयज़ वगैरह पढ़े हैं वो भी इसी में आ जाते हैं। बच्चे मुंह में डालते हैं। और गाड़ियों का सामान, ऑटोमोबाइल्स, इनसे भी लोगों की ज़िंदगियाँ वाबस्ते हैं। अगर किसी चीज़ में फ़ॉल्ट होता है तो वो अगर गाड़ी में इस्तेमाल कर ली जाए तो उससे भी एक्सीडेंट का ख़तरा है। और उसके बाद घरेलू सामान, सेहत के मतलब, जी हाँ, सेहत के मतलब जो चीज़ें होती हैं उन पर तो बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं अमेज़ॉन करता। ठीक है जी, सेहत के मतलब जो चीज़ें हैं, अगर सेहत होगी तो ज़िंदगी चल रही है। तो इसी तरह अमेज़ॉन चल रही है। तो बिजली का सामान, इलेक्ट्रिकल जो है आप इक्विपमेंट्स, इसका भी आपको पता है कि ये भी बहुत ही यानी कि एक ख़तरनाक डेंजरस चीज़ें होती हैं जिसको इंस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल व साइंसी आलात, ये भी इंडस्ट्रियल, इससे पूरी की पूरी एक इंडस्ट्री वाबस्ता होती है। इसमें छोटे से फॉल्ट को पूरी इंडस्ट्री को, छोटा सा फॉल्ट जो है पूरी इंडस्ट्री को बंद कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको गेटेड कैटेगरी की लिस्ट की समझ आ गई होगी कि बच्चों की चीज़ें, गाड़ियों का सामान, घरेलू सामान और सेहत के मुतालिक बिजली का सामान, इंडस्ट्रियल व साइंसी आलात, खिलौने, गेम्स,
एंड टॉयस। आपको समझ आ गए होंगे कि ये चीज़ें जो हैं अमेज़ोन पर लगाने के लिए हमें अमेज़ोन की मंजूरी क्यों दरकार होती है। तो नेक्स्ट है जी पेटेंट। पेटेंट क्या चीज़ है? पेटेंट का मतलब अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा लेना है ताकि कोई दूसरा बंदा आपकी प्रोडक्ट को फ़रोख्त ना कर सके, क्योंकि रजिस्टर करवाने के बाद फ़रोख्त का हक सिर्फ आप ही के पास होता है जी। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अमेज़ोन पर सेल करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले क्या देखना है कि इस चीज़ पर कोई पेटेंट तो नहीं है, किसी ने रजिस्टर्ड तो नहीं करवाई हुई। अगर किसी ने उस प्रोडक्ट पर पेटेंट लिया हुआ है तो आप वो प्रोडक्ट अपनी जो है वो अमेज़ोन पर सेल बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्रोडक्ट आपने जो फाइंड करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये चेक करना है कि इस प्रोडक्ट पर कोई पेटेंट तो नहीं लगा हुआ। पेटेंट की मैं आपको जो है वो इकसाम दिखा देता हूँ, पेटेंट की इकसाम। तो इकसाम से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पेटेंट फॉर एग्जांपल एक आईफोन की कंपनी है, वो आईफोन ही बना सकती है। आईफोन की जो कंपनी है वो आईफोन ही बना सकते हैं। तो वो आईफोन जो है वो आप तो नहीं ना बना सकते। उन्होंने इस चीज़ पे पेटेंट लिया हुआ है कि आईफोन बनाने का हक सिर्फ आईफोन वालों के ही पास है। वो सैमसंग की कंपनी आईफोन नहीं बना सकती। वो बनाएगी तो कॉपी बना के उसको मेंशन करेगी। आईफोन बनाने का हक सिर्फ आईफोन बनाने वालों के पास ही है, आईफोन कंपनी के पास ही है, क्योंकि उनके पास पेटेंट है, वो उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है। तो इसकी एग्जाम बताने लगा था यूटिलिटी पेटेंट, डिज़ाइन पेटेंट और प्लांट पेटेंट। सबसे पहले आपको बताते हैं जी यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है। यूटिलिटी पेटेंट में चीज़ या प्रोडक्ट के इस्तेमाल को देखा जाता है। अगर इस पर यूटिलिटी पेटेंट लग जाए तो आप इस चीज़ के तरह काम करने वाली कोई भी चीज़ नहीं भी बेच सकते। यूटिलिटी पेटेंट थोड़ा सा ख़तरनाक है, इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ जी। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं जी वॉशिंग मशीन। तो ये देखें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है, उन्होंने अपनी एक वॉशिंग मशीन बनाई और इस पर उन्होंने पेटेंट ले लिया। ये ले लेते हैं जी। ये जो वॉशिंग मशीन है ये ड्रायर भी है और साथ में कपड़े भी धोती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस कंपनी ने इस मशीन के ऊपर पेटेंट ले लिया है। तो इस मशीन का काम क्या है, ये कपड़े धोती भी है और सुखाती भी है। अगर इस पर यूटिलिटी पेटेंट लिया है इस कंपनी वाले ने, इस मालिक ने, इसके मालिक ने, बेचने वाले ने, तो इसका मतलब ये है कि आप अमेज़ोन के ऊपर इस तरह का काम करने वाली किसी भी चीज़ को नहीं बेच सकते। मिसाल के तौर पर आपके पास एक और वॉशिंग मशीन है, उसकी शेप चेंज है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही ले लें, ये ड्रायर भी है और धोती भी है कपड़ों को। तो ये क्या है, ये आप सेल नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी काम वही है, ये कपड़ों को धोती भी है और सुखाती भी है। तो चूँकि इसके मालिक ने जो उस पर पेटेंट लिया हुआ है दूसरी वॉशिंग मशीन के ने, ये भी उसका काम यही है कि कपड़े धोना भी है और सुखाना भी है, तो लिहाजा ये आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकेंगे उस पर। तो ये पेटेंट जो है थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। तो इसके बाद आ जाता है जी डिज़ाइन पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट में किसी चीज़ या प्रोडक्ट के डिज़ाइन को देखा जाता है। अगर किसी प्रोडक्ट या डिज़ाइन पेटेंट, किसी प्रोडक्ट पर डिज़ाइन पेटेंट लग जाए तो आप उस चीज़ के तरह का डिज़ाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इससे बचना बहुत ही आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल यही है जी, ये इस कंपनी ने इसके डिज़ाइन पर, इसकी शेप पर, इसका जो ये आप नज़र आ रहा है, तो ये लोगो वगैरह, ये इसकी सारी शेप की जिस तरह इसके कोने बने हुए हैं, ज़्यादा इसकी गुलाई नहीं की हुई इन्होंने, तो इस पे उसने पेटेंट ले लिया। तो आप इसी शेप की नहीं बना सकते। तो आप इसी शेप की जो है वो वॉशिंग मशीन तैयार करके नहीं सेल कर सकते। आप शेप चेंज कर लें, कोई मसला नहीं, ये लें चेंज हो गया। लोगो का मसला है, लोगो भी चेंज कर लें, वो भी कोई बात नहीं, लोगो भी चेंज हो गया, शेप चेंज होगी। आप यानी कि अपना डिज़ाइन बनाएं, अपना मॉडल बनाएं। आप यही चीज़ जो है इनसे ख़रीद के आगे सेल नहीं कर सकते। इनसे ख़रीदना चाहते हैं तो वो आप अपने इस्तेमाल के लिए लेंगे। अगर आगे सेल करना है आपको ज़रूरी जो है इसकी शेप और इसके लोगो वगैरह चेंज करने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट पेटेंट कौन सा है जी, प्लांट पेटेंट। ये इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये कम इस्तेमाल में होगा। प्लांट पेटेंट थोड़ा सा समझना मुश्किल है, हाँ समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है। यह नस्ल के बारे में होता है। अगर कोई नई नस्ल तैयार कर लेता है तो वो प्लांट पेटेंट से बच जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या है जी, एक बंदा है, उसने एक अपनी लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया है, मेहनत की है, उसने काफ़ी रिसर्च के बाद एक बीज तैयार किया है, उससे एक नई नस्ल की जो है वो फसल तैयार हो सकती है। तो वो क्या करेगा, उस पर प्लांट पेटेंट ले लेगा। मीन्स कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाई है, ये बीज मैंने अपनी लेबॉर्ट्री में खुद रिसर्च करके मेहनत करके बनाया है, तो लिहाजा इस पे मैं प्लांट पेटेंट ले रहा हूँ। तो ये बीज सिर्फ मैं ही तैयार कर सकता हूँ और मैं ही सेल कर सकता हूँ। मेरे अलावा इसे कोई ना तैयार कर सकता है और ना ही कोई सेल कर सकता है। तो ये है जी प्लांट पेटेंट।
तो प्लांट पेटेंट की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास कीवर्ड्स। जी हाँ, कीवर्ड्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इनको समझना भी बहुत आसान है और इस्तेमाल करना भी आसान है, लेकिन इनको बनाना, इनको फाइंड करना वो आपकी अपनी मेहनत होती है। कीवर्ड की मदद से लोग इंटरनेट पर चीज़ों को तलाश करते हैं। कीवर्ड की मदद से कस्टमर्स अपनी पसंद की प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये वॉशिंग मशीन ही लिखा था, तो ये कितनी सारी वॉशिंग मशीनें हमारे सामने आ गई। मीन्स के ये इनके कीवर्ड्स हैं। हालांकि यहाँ पे देख लें, इन्होंने स्टार्ट में ये जो प्रोडक्ट है, इसने अपने लोगों में स्टार्ट में रॉयल लिखा हुआ है, आगे वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है। मीन्स के ये इसका कीवर्ड है वॉशिंग मशीन। तो ये इसने कीवर्ड फाइंड किया होगा। फिर ये अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हमें फॉर एग्जांपल फर्ज कर लें, फाइवर पर चलते हैं। हमें ज़रूरत है जी किसी ऐसे बंदे की जो हमारे लिए कोई प्रोडक्ट सर्चिंग कर सके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग, कुछ भी इन्होंने नीचे तो कुछ भी नहीं दिया। प्रोडक्ट हंटिंग लिखते हैं। ये देखें जी, उसने खुद ही हमें दे दिया प्रोडक्ट हंटिंग। आगे अमेज़ोन का भी आ रहा था। तो ये बंदे आगे जी सारे ऊपर ही कौन से, जो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। ये सारे वो बंदे बैठे हुए हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। तो मीन्स कि हमने इसको फाइंड करने के लिए इनको क्या यूज़ किया, कीवर्ड। कीवर्ड कौन सा था, ये वाला प्रोडक्ट हंटिंग का। तो इसकी उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी कि कीवर्ड क्या होता है। कीवर्ड की मदद से लोग इंटरनेट पर चीज़ों को तलाश करते हैं, जैसे कि हमने अभी 2-4 बंदे तलाश किए जो हमारे लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें। तो कीवर्ड्स की मदद से कस्टमर्स अपनी पसंद की प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइवर पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमने कौन से ढूंढे, सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करने वाले। हमने किसी और कैटेगरी में बंदे नहीं ढूंढे। तो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्ट सर्चिंग। जी हाँ, प्रोडक्ट सर्चिंग। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक होगी। प्रोडक्ट सर्चिंग पर कोई भी बेचे जाने वाली अमेज़ोन पर कोई भी बेची जाने वाली चीज़ का तज्ज़िया करना कि कितने लोग इस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, इस प्रोडक्ट से माहाना लोग कितना कमा रहे हैं और इस प्रोडक्ट को कितना ख़रीदते हैं, ये सब कुछ प्रोडक्ट सर्चिंग कहलाता है। इसको प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं। तो जी हाँ, प्रोडक्ट सर्चिंग और प्रोडक्ट हंटिंग एक ही चीज़ है। इससे हमें क्या पता चलता है कि कौन सी चीज़, प्रोडक्ट कौन सी ऐसी है जो कितनी सेल हो रही है, जो ज़्यादा सेल हो रही है, लोग इससे माहाना कमा कितना रहे हैं और लोग इसको पसंद कितना करते हैं और लोग इसको ख़रीद कितना रहे हैं। तो इसको मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो आगे आ जाता है जी, प्रोडक्ट सर्चिंग का वर्चुअल असिस्टेंट से ताल्लुक़ क्या है। जी हाँ, प्रोडक्ट सर्चिंग जो वर्चुअल असिस्टेंट से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी कारोबारी हजरात को प्रोडक्ट सर्चिंग करके देता है और इसके बदले में अपना मुआवजा लेता है। जी हाँ, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्रोडक्ट सर्चिंग आप करना सीख जाएंगे। जब आप प्रोडक्ट सर्चिंग करना सीख जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फाइवर पर जाके लोगों को अपनी सर्विसेज देंगे। किसी को अगर प्रोडक्ट सर्चिंग करवानी होगी तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा, आप उसको प्रोडक्ट सर्चिंग करके देंगे और उसके बाद अपनी मेहनत का, अपने किए हुए काम का, अपनी दी हुई सर्विसेज का मुआवजा लेंगे। तो इस पर हम चलते हैं जी, यही फाइवर पर आते हैं। जो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोडक्ट सर्चिंग या प्रोडक्ट हंटिंग एक ही चीज़ है। इसको सर्च किया तो ये बंदे बैठे हुए हैं, सारे के सारे वर्चुअल असिस्टेंट हैं। तो ये क्या है जी, प्रोडक्ट सर्चिंग करके देंगे हमें। इनके अपनी अपनी प्राइसेस लगी हुई हैं। मीन्स कि जितनी ज़्यादा प्राइसेस हाई होंगी उतनी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज आपको देंगे, उतने ज़्यादा ये काबिल लोग बैठे होंगे। तो इनका जो है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं जी, इनकी रेटिंग चेक करें। जितनी ज़्यादा अच्छी रेटिंग्स होंगी, जितने ज़्यादा इनके फीडबैक होंगे, उतने ज़्यादा ये आपको अच्छी सर्विसेज देंगे, अच्छा काम करके देंगे। तो होप सो इसकी भी आपको समझ आ गई कि प्रोडक्ट सर्चिंग का वर्चुअल असिस्टेंट से ताल्लुक़ क्या है। तो प्रोडक्ट सर्चिंग की कैसे जाती है। प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसकी मदद से आप बता सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। मीन्स आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है, किसी बंदे ने आपसे, बिजनेसमैन ने रब्ता किया, प्रोडक्ट सर्चिंग करवानी है उसने, तो आप उसको कौन सी चीज़ें बताएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बेहतर है। वो आप ये उसको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि कौन सी प्रोडक्ट उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो टूल्स की मदद से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्ट सर्चिंग को। तो टूल्स मीन्स के हर काम के लिए टूल तो लाजमी होते हैं। आपने कोई
गाड़ी भी ठीक करेंगे तो उसको भी किसी टूल से ही करेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह हमने प्रोडक्ट को सर्च करना है, सर्चिंग करनी है, तो उसके लिए हमें टूल्स की ज़रूरत होती है। तो टूल्स कौन से होते हैं, आगे आ जाता है जी प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए टूल्स। प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, मगर हम आपको बस वो ही बताएंगे जिनके नताइज ज़्यादा बेहतर समझे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक आता है जी हीलियम 10, जंगल स्क्वाड, ईग्रा और वायरल लॉन्च। तो ये 4 जो है हमारे पास ज़्यादा बेहतर नताइज वाले हैं, जो प्रोडक्ट को सर्च करके दे सकते हैं आपको, आपकी डिमांड के मुताबिक, कस्टमर की डिमांड के मुताबिक सारी की सारी डिटेल्स दे सकते हैं। तो जी प्रोडक्ट सर्चिंग के हवाले से आपको सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जी हीलियम 10 की। बाकी सारे एक जैसे होते हैं, आप एक को यूज़ करके बड़ी आसानी से बाकी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये होते तो पेड हैं, आपको अगर एक जो है प्रोफेशनली तौर पे ये काम करना चाह रहे हैं, फाइवर पे अकाउंट बना लिया है, तो आप क्या है जी ये किसी भी एक वेबसाइट को, किसी भी एक पेज को, किसी भी एक टूल को आप बाय कर सकते हैं। ज़्यादा महंगे नहीं होते, सस्ते ही होते हैं। हम चेक करते हैं जी हीलियम 10 जी, हीलियम 10 ऑफिशियल साइट जिनकी चलते हैं इधर। तो ये देखें जी, यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हैं, साइन अप फॉर फ्री। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो यहाँ से हीलियम 10 को आप जब लॉगिन हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आप बड़ी आसानी से इस पर कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपको रिज़ल्ट्स किस तरह के देंगी, ये आपसे कुछ स्टार्टिंग में क्वेश्चन करेंगे, आप इसके क्वेश्चन बताएं आप इसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, सभी पर्पज़ के लिए या एक आध पर्पज़ के लिए। ये क्या करें जी, प्लीज़ आंसर क्वेश्चन, इसको बाद में करते हैं। तो मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स दिखा दूं कि प्रोडक्ट जो है वो हीलियम 10 के ज़रिए हम प्रोडक्ट को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं जी डैशबोर्ड, यहाँ पे। तो जी हीलियम 10 पे आप किसी भी प्रोडक्ट को अगर सर्च करेंगे तो आपको ये इस तरह की डिटेल देगी। सबसे ऊपर आपको क्या बताएगी, ये देखें जी, इस पे प्रोडक्ट कौन सी सर्च की गई, यहाँ पे लिखी हुई है ग्लिटर। तो उस पर उसने ये वाला हीलियम 10 लगाया, तो उस पर उसने कौन कौन सी चीज़ें उसे बताई हैं। इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ऊपर बता रहा है कि इसको लोग एक महीने में कितनी दफ़ा सर्च करते हैं। ये तकरीबन बनता है जी 1,03,909 दफ़ा लोग इसको एक महीने में सर्च करते हैं इस प्रोडक्ट को। तो इसका टोटल रेवेन्यू बनता है जी इतना। तो मींस के इसकी टोटल जो सेल है, टोटल इस प्रोडक्ट ने जो पैसे कमाए हैं वो इतने डॉलर्स बनाए हैं, एवरेज इसकी इतनी है, एवरेज BSR बेस्ट सेलर रेंज। तो एवरेज ये है इसकी बेस्ट सेलर रेंज की, एवरेज प्राइस इसकी ये है $13 और एवरेज रिव्यूज़ वो 880। तो सबसे ऊपर ये आपको स्पॉन्सर वाले बताएगी, उसको आप छोड़ सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने अपने जो है अगले टारगेट देने हैं। तो सबसे ऊपर आपको ये बताएगी जी ब्रांड, ये तो इनके अपने नंबर होते हैं, हर प्रोडक्ट का एक अलग नंबर होता है। इसको भी आपको मैं चेक करवा देता हूँ कि हर प्रोडक्ट का नंबर अलग ही होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये कप लिए थे तो इसका भी इन्होंने नंबर एक दिया होगा, यही कहीं लिखा होगा इसकी डिटेल में या ऊपर नीचे कहीं भी। अभी आपको दिखाते हैं कि इसका नंबर कहाँ पे है। हर प्रोडक्ट का एक डिफरेंट नंबर होता है। ये रहा जी ASIN, ये इस प्रोडक्ट का नंबर है, ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। तो ये भी हमें यही दिखा रहा है। तो इसके बाद ये ब्रांड बता रहा है कि किस ब्रांड का ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद जो है इसका टाइटल बताया गया है, टाइटल उसका क्या है। तो उसके बाद इसकी कैटेगरी बताएगी कि किस कैटेगरी में ये प्रोडक्ट आती है, ब्यूटी एंड पर्सनल, आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड स्विंग। और ये आप तकरीबन मोस्टली सेम ही है क्योंकि एक ही कैटेगरी की चीज़ है और एक ही प्रोडक्ट को वो बता रही है। तो उसके बाद आ जाता है बाय बॉक्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है बाय बॉक्स, तो ये आप आगे जाके आसानी से समझ जाएंगे खुद ही, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो ये इसकी नंबर 1 यानी कि इसकी जो है एवरेज इसकी सेलिंग के हिसाब से ये नंबर 1 पे है। तो ये आगे आ गया जी FBA, यानी कि आपको ये भी बता रहा है कि ये FBA कर रहा है, FBM कर रहा है,
क्या कौन सी कैटेगरी में सेल कर रहा है। पिछले लेक्चर में आपको मैंने डिटेल में बताया था कि FBA क्या होता है और FBM क्या होता है। FBA मीन्स फुलफिल्ड बाय अमेज़ोन, मीन्स कि आपकी प्रोडक्ट जो है अमेज़ोन के वेयर हाउस में पड़ी हैं और अमेज़ोन पे ऑर्डर आने के बाद अमेज़ोन खुद ही आपकी प्रोडक्ट को उठा के पैक करके सेल कर रहा है और उसका प्रॉफिट आपको भेज रहा है। और उसके बाद है जी एक FBM में क्या था, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का मतलब आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेज़ोन के वेयर हाउस पे बिल्कुल नहीं भेज रहे, आप अपनी ही तरीके से अपने ही एक अलग आप खुद ही वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अमेज़ोन पे और अपनी मर्ज़ी से किसी भी कुरियर सर्विस के हाथ वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो उसके बाद आ जाती है जी इसकी प्राइस। फॉर एग्जांपल ये जो एक प्रोडक्ट है, इस ब्रांड ने इसकी प्राइस क्या सेट की है, $9, $15, 15, 12, यानी कि एवरेज उसने हमें बता दी थी इसकी स्टार्टिंग में ही $13, तकरीबन एवरेज यही बन रही है। तो आगे आ जाते हैं जी FBA फीस, मीन्स के इससे जो प्रोडक्ट से जो कमीशन लिया जा रहा है उसकी फ़ीस FBA की, जितनी ज़्यादा प्राइस है उतनी ज़्यादा उनकी फ़ीस है। ये $9 है तो इसके $4 फ़ीस है, $15 में से $60 जा रहे हैं। तो इसकी सेल्स एक महीने की 30 दिन की सेल इसकी क्या है जी, 4,875 पीस, और ये जी 4,875, ये आप सबकी देख सकते हैं जी। उसने ये सेल्स भी बता दी हैं। तो उसके बाद ये सेल्स का उसने एक वो चार्ट बना दिया है कि कब इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई, कब इसकी डाउन जल्दी गई, यहाँ पे अच्छी खासी थी, यहाँ पे एकदम डाउन होगी फिर ऊपर चली गई, यानी कि अप डाउन आ रहा है सबकी सेल्स में। और इसका ये है जी रेवेन्यू, फॉर मीन्स कि इसने टोटल कितना पैसा कमाया है पिछले 30 दिन में। इसने ये प्रोडक्ट इतनी दफ़ा सेल की तो इसने कितने डॉलर्स बनाए जी, $48,701 इसने बनाया। तो इसने ये देखें जी, हीलियम 10 की मदद से आप बड़ी आसानी से ये चीज़ों का मुआवजा कर सकते हैं, इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस पे हमने एक और निकाला था, एक और हमने स्क्रीनशॉट लिया था, इसकी प्रोडक्ट नज़र नहीं आ रही। तो ये भी देखें जी, ऊपर स्पॉन्सर वाले हैं और नीचे ये इनके ब्रांड्स के नाम हैं और ये इनके जो टाइटल हैं, ये इनकी कैटेगरी है टूल्स एंड होम्स, और ये जो है सेलर्स हैं, जो सेलर्स कौन से हैं, ये FBA कर रहा है या FBM कर रहा है। तो और ये इनकी प्राइसेस आगे आ गई, ये FBA फ़ीस आ गई, आगे इनकी सेल्स आ गई कितनी है जी 30 दिन में, और ये इनकी सेल्स का एक छोटा सा चार्ट आ गया, और आगे रेवेन्यू आ गया इसने टोटल कितना बनाया। और ये आ जाता है जी आगे BSR। BSR क्या है, BSR का मतलब है जी बेस्ट सेलर रेंज। तो फॉर एग्जांपल इसी की ले लेते हैं जी 40, इसकी है जी 40, मीन्स के जितनी कम नंबर होंगे इसमें उतनी प्रोडक्ट अच्छी मीन्स के सेल हो रही है। तो सेल फॉर एग्जांपल इसकी 40 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी इसी कैटेगरी में, कैटेगरी ये टूल्स एंड होम्स, इस कैटेगरी में इसकी जो सेल्स है सबसे बेहतर है, इसीलिए इसको नंबर 40 मिला हुआ है। अगर ये देखें इसने सेल्स कितनी की हैं जी एक महीने में, 1,68,961। ठीक है जी, इसकी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हुई है। तो ये किस कैटेगरी में, टूल्स एंड होम्स की जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उन सब चीज़ों में से सभी जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से इसकी जो नंबर इसको दिया गया वो 40 नंबर दिया है। अभी इस पर आ जाएंगे, इसने जी टोटल 960 रेवेन्यू बनाया है, 960 जो डॉलर इसने बनाया है 30 दिन में। तो इसकी 24 पीस सेल्स हुए हैं। तो इसकी जो कैटेगरी ये भी टूल्स एंड होम्स है, मींस कि इसने 24 पीस सेल किए हैं। तो इसकी जो है वो नंबर कितना हाई है, मींस के टूल्स एंड होम्स में जितने भी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं उन सब के साथ उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि इसने सिर्फ 24 पीस बेचे हैं, तो इसका नंबर ये वाला है। मीन्स कि जितनी ज़्यादा पीसीस सेल होंगे, जितने ज़्यादा आप डॉलर्स बनाएंगे, उतना कम से कम नंबर आपको मिलेगा बेस्ट सेलर रेंज में। आगे आ जाती है जी रेटिंग, ये आप देख सकते हैं कि किसकी ज़्यादा रेटिंग है, किसकी कम रेटिंग है, किसकी रेटिंग अच्छी है। और आगे रेवेन्यू आ जाता है जी, रेवेन्यू 12, 9 ये डिफरेंट होते हैं। रिव्यू, सॉरी रेवेन्यू बोल दिया, रिव्यूज़ इनको 12 रिव्यू मिले हुए हैं, इनको 9, इसको ज़्यादा, जितनी यानी कि मीन्स के ज़्यादा सेल होगी उतने ज़्यादा व्यूज़ आपको रिव्यूज़ मिलेंगे। तो ये आप सब चीज़ें कैसे फाइंड कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हीलियम 10 की मदद से। हीलियम 10 मैंने आपको इधर दिखाया है कि यहाँ पे इसको जाके बाय करना पड़ेगा। तो जी इसकी आपको समझ आ गई होगी कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए हम किस तरह टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट सर्चिंग का फ़ायदा। प्रोडक्ट सर्चिंग, प्रोडक्ट हंटिंग से हम एक ऐसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं जिससे हमको नुकसान होने का जो ख़तरा है वो कम होता है और फ़ायदा, प्रॉफिट होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी आपने अभी देखा कि हमने प्रोडक्ट सर्चिंग और प्रोडक्ट हंटिंग के ज़रिए से कौन कौन सी चीज़ें हमने फाइंड की, ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें मालूम होने के बाद, पता चलने के बाद हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो इधर भी वही चीज़ है जी, प्रोडक्ट सर्चिंग, प्रोडक्ट हंटिंग से हम एक ऐसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं जिससे हमको नुकसान होने का ख़तरा कम हो। जी हाँ, प्रोडक्ट है, कैसी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहिए जी। तो अगर आप प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं तो किस तरह की प्रोडक्ट हो कि जिसको आप ढूंढें। आपको हमेशा ऐसी प्रोडक्ट को ढूंढना चाहिए जिसको लोग ज़्यादा तादाद में ख़रीद रहे हों। जी तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि लोग इसकी सेल्स कितनी है, मीन्स कि ये देखें 24, 101, और ये आपने सेल्स देखनी है कि लोग ज़्यादा तादाद में इसको ख़रीद रहे हों। तो आगे क्या है जी, ज़्यादा तादाद और बेचने वाले ख़रीदार की तवक्को या डिमांड से कम हो, यानी कि ख़रीदार ज़्यादा हैं और आगे जो है सेल्स करने वाले इतने ब्रांडर्स नहीं बैठे हुए कि जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। तो अगर आप भी ब्रांडर्स बन जाते हैं, आप भी ब्रांडर बनना चाहते हैं, तो आप भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें अपनी को और आप भी सेल करना शुरू कर देंगे। आगे आ जाता है जी गूगल ट्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपने लाजमी समझना है। गूगल ट्रेंड एक किस्म की सर्विस है जो हमें गूगल ही फ्राहम करता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि किस चीज़ का रुझान चल रहा है, किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है या नहीं चल रहा। तो चलते हैं जी, आपको दिखाते हैं जी गूगल ट्रेंड। ये बहुत मज़ेदार सी चीज़ है। यहाँ पे फाइंड सर्च करते हैं जी गूगल ट्रेंड, तो ये जी इनकी ऑफिशियल साइट पे हमें जाना है, गूगल ट्रेंड, यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का चेक कर सकते हैं कि उसका ट्रेंड चल रहा है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कप भी लिख लेते हैं, कप शुरू से सर्च कर रहे हैं। तो कप को हमने सर्च किया तो ये है जी उसकी, उन्होंने हमें ये बता दी पास्ट 12 मंथ, पिछले 12 महीनों की हमने लेकिन जाना है 2004 से देख लेते हैं। 2004 से लेके अब तक ये देखें, 2004 में कप की सेल्स इतनी थी, फिर नॉर्मल अप पर चली गई, कब ऊपर गई 2006 में, फिर डाउन आई, फिर ऊपर गई 2007 में, फिर 2007 में अप डाउन होती रही, फिर 2009 में अप गई और फिर 2010 में अप गई, जुलाई के महीने में नहीं, जून के महीने में अप गई, फिर जो है फरवरी मार्च में अप गई। इस तरह अप डाउन, यानी कि ये अप डाउन चलता रहता है, ये ट्रेंड बता रहा है। और फिर अचानक से कब इनकी जो है प्रोडक्ट जो है कप में ट्रेंड ज़्यादा आया तो जून 2019 में 100% पर इसका ट्रेंड चला गया, फिर अभी नॉर्मल चल रहा है। तो ये है जी ट्रेंड। आप किसी भी यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, सन ग्लासेस देख लेते हैं, ये सन ग्लासेस, ये इसका भी अप डाउन होगा क्योंकि ये जो है गर्मियों में ज़्यादा सेल्स होती है इसलिए। तो ये है जी, ये भी अप डाउन, ये बिल्कुल ज़ीरो, फिर अप, फिर ज़ीरो, फिर अप, फिर ज़ीरो। ये मीन्स के अप डाउन चल रहा है। सर्दियों में कम हो जाता है सन ग्लासेस का काम और गर्मियों में ट्रेंड का तेज़ हो जाता है, तो इसीलिए अप डाउन है। तो यहाँ पे हम सबसे अच्छी मिसाल लेते हैं जी मास्क की, फेस मास्क जो है, तो इसका जो है जी हम कौन सा मास्क इसने दिखा दिया हमें 2004 में भी इनकी सेल अच्छी थी मास्क की, फिर अप डाउन होती रही, फिर जो है इसकी सेल नॉर्मली रही है। और फिर ये देखें जी 2020 में आके, कब 2020 मार्च, जब हमारी कंट्रीज़ में लॉकडाउन हुआ है, कोरोना वायरस जब आया, तो उसमें इसका ट्रेंड जो है कितना ऊपर चला गया, इसकी मांग ज़्यादा हो गई है, फिर तब से अब तक ये हाई चल रहा है, इतना लो नहीं आया। तो फेस मास्क के बाद हम कोई और प्रोडक्ट यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सी रिस्ट वॉच देख लेते हैं, स्मार्ट वॉच, रिस्ट वॉच। तो ये देखेंगे इसका भी ट्रेंड, ये भी अप डाउन। पहले जब स्मार्टफोन्स कम होते थे तो इसका ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा था, फिर
बिल्कुल ख़त्म हुआ, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन, फिर अप डाउन, फिर यहाँ से बिल्कुल ही अप डाउन नॉर्मली चल रहा है, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन आ गए हैं, लोग कम ही इसको यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, किसी भी चीज़ का ट्रेंड देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपने क्या करना है, आपने ट्रेंडिंग चीज़ नहीं लेनी, वो अब मैं समझाता हूँ। बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए शराइत, जी हाँ, बेहतरीन प्रोडक्ट आप जो फाइंड करना चाहते हैं उसके लिए कुछ शर्तें हैं। जो टूल की मदद से रिज़ल्ट सामने आए हैं उनमें से पहली 10 प्रोडक्ट की रिव्यूज़ 500 से कम हों। जी, तो पहले हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आई हैं, ये पहली 12 हैं, तो पहली 10 प्रोडक्ट्स हैं उनके रिव्यूज़ ये देखें जी 500 से कम होने चाहिए। मीन्स कि अगर 500 से कम होंगे तो सेल जो है, ये कस्टमर जो है नॉर्मली जो है किसी की सेल ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल चल रहे होंगे सभी के सभी, यानी कि इतने कम भी नहीं होने चाहिए, अच्छी होने चाहिए, लेकिन 500 से कम होने चाहिए। मीन्स के पता चलेगा कि कस्टमर ज़्यादा है, वो किसी ना किसी बंदे को पकड़ के उससे ख़रीद लेते हैं। और उसके बाद जो है महीने में कितने लोग सर्च करते हैं, सर्च वॉल्यूम जो है वो 5000 से ज़्यादा होना चाहिए। ये देखें जी, सर्च वॉल्यूम ये मैंने आपको ऊपर ही दिखाया है, ये 5000 से ज़्यादा होना चाहिए, तो इसका 53,185 है। ये सर्च वॉल्यूम आपने चेक कर लेना है जी, ये 5000 से लाजमी ऊपर होना चाहिए। और पहली 10 प्रोडक्ट की माहाना आमदनी 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे भी आपको सेल्स दिखाई थी, ये सेल्स है इनकी, और ये इनका रेवेन्यू है एक महीने का 30 दिन का। ये जो है सेल्स कितनी उन्होंने बताई जी, 10,000 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपने देख लेना है जी, 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। सबकी सेल पहली 10 प्रोडक्ट्स की आपने देखनी है, 1-2 की नहीं, पहली 10 की देखनी है। और आगे क्या है जी, पहली 10 प्रोडक्ट की कीमत 14 अमेरिकी डॉलर से लेके 140 अमेरिकी डॉलर तक होनी चाहिए। तो इनका जो है रेट भी इधर मेंशन किया गया है, ये देखें जी, यहाँ पे 39, 29, 18, 17, 11, 16, 11, ये जी डिफरेंट प्राइसेस हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखना है जी, 13 डॉलर से लेके या 14 डॉलर से लेके जो है 50 डॉलर्स तक राउंड अबाउट आपने जो देखना है कि इनकी प्राइसेस इतनी होनी चाहिए, 40 से 50 डॉलर्स तक। बहुत ज़्यादा महंगी प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि हर बंदे की रेंज में आ जाए। तो आगे देखें जी, जो प्रोडक्ट ढूंढ लें, जो हमने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, उसकी सेल 500 से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं जी, हमने कोई प्रोडक्ट ये फाइंड कर लिया है, तो इसके हम क्या देखेंगे जी, इसकी सेल देखेंगे। सेल जो है 500 से पहली 10 प्रोडक्ट की ज़्यादा होनी चाहिए। सबसे ऊपर वाले की 24 है, पहले 2 की कम है, बाकी तकरीबन आगे 10 की जितनी भी हैं वो सबकी 500 से ऊपर है। तो हमने ये लाजमी देखना है कि सेल जो है उनकी अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि 500 की बजाय 1000 देखें, 1000 से ऊपर हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मीन्स कि इसका कस्टमर ज़्यादा है, वो ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, तो आप भी घुस जाएंगे अपनी प्रोडक्ट लेके, आपकी भी सेल होना शुरू हो जाएगी। तो जो आगे आ जाता है जी नंबर 6 पे, जो प्रोडक्ट सामने आए उनमें अमेज़न खुद सेलर बनकर प्रोडक्ट से ज़्यादा, खुद सेलर बनकर प्रोडक्ट 3 लिखना था इधर, सॉरी मिस्टेक होगी, 3 से ज़्यादा दफ़ा ना बेच रहा हो। तो इधर मैं आपको दिखाता हूँ जी अमेज़न किस तरह इस पर काम करता है। ये देखें जी, यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा था कि FBA किया हुआ है, कि किसी ने FBM किया है, ये यहाँ पे ज़्यादातर FBA वाले ही हैं। और ये AMZ है, ये आप सोच रहे होंगे ये क्या है। AMZ का मतलब है कि ये प्रोडक्ट किसी भी सेलर की नहीं है, ये खुद अमेज़न अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। तो आपने ये लाजमी देखना है, जो पहली 10 प्रोडक्ट्स आई हैं उनमें अमेज़न जो है ना वो खुद सेलर बनकर ना सेल कर रहा हो, क्योंकि अमेज़न को किसी भी कह लें कि बूस्ट की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी प्रोडक्ट सबसे ऊपर दिखा सकता है सर्च करने पर, वो अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा तरजीह देगा सेल करने में, क्योंकि उससे प्रॉफिट ज़्यादा आएगी। आपकी प्रोडक्ट में से उसने सिर्फ और सिर्फ कमीशन लेना है, लेकिन जो उसकी प्रोडक्ट्स होंगी वो प्रॉफिट सारा का सारा खा जाएगा, वो उसकी सारी चार्जेस खा जाएगा, कोई टैक्स नहीं पे करेगा। आपने देखना है जी, जो पहली 10 प्रोडक्ट्स हैं उनमें अमेज़न हो, लेकिन 1, 2 या 3 से ज़्यादा दफ़ा ना हो, मैक्सिमम 3 दफ़ा उसकी प्रोडक्ट सेल हो रही हो, तो आपने जो है उसको चूज़ कर लेना है उस प्रोडक्ट को। कोशिश करें कि अमेज़न बीच हो ही ना तो ज़्यादा बेहतर है, सीरियसली बात फ्रेंकली बता रहा हूँ। अच्छा जी, आगे है जी
नंबर 7 पे जो प्रोडक्ट सामने आए इनमें कोई भी ब्रांड 3 से ज़्यादा बार ना हो जी। ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ब्रांड जो है वो 3 से ज़्यादा बार ना। ये देखें सबसे टॉप पे जो है जी, ये जो चिनीटोर, ये कुछ कोई ब्रांड का नाम है। ये 1 2 3 दफ़ा ये सेल कर रहा है, ये चौथी दफ़ा भी इसका नाम आ गया। और ये जो ये की कूल और ये फिर की कूल आ गया। तो आपने ये लाजमी चीज़ें देखनी है कि कोई भी ब्रांड जो है कितनी दफ़ा उन्होंने बताया है, उनमें कोई भी ब्रांड 3 से ज़्यादा दफ़ा ना हो। वही सेम हो गया अमेज़ॉन जैसे 3 से ज़्यादा दफ़ा ना हो, तो आपने इनको भी देखना है कि वो 3 से ज़्यादा दफ़ा कोई भी ब्रांड चीज़ को सेल ना कर रहा, क्योंकि फिर उसके चांसेस ज़्यादा होंगे सेल्स करने के। ज़ाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा शॉप्स होंगी, जितने ज़्यादा अकाउंट पे सेल हो रही होगी एक ही प्रोडक्ट एक ही ब्रांडर की, तो वो ज़्यादा सेल्स होंगी। इस चीज़ का तो आपको भी आइडिया होगा। तो नेक्स्ट है जी, जो प्रोडक्ट आप मुंतखब करें वो ट्रेंड वाली ना हो। ट्रेंड वाली ना हो, मैं आपको इसका भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम चले जाते हैं जी, ये 12 महीने का है, ये कप ही ले लेते हैं। कप देखें जी, कप ये ट्रेंड वाला है। ये देखें ट्रेंड तेज़ हो गया, डाउन हो गया, ट्रेंड अप ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, ट्रेंड अप डाउन जा रहा है इसका। तो अपने ट्रेंडिंग चीज़ कोई भी नहीं लेनी, कोई ऐसी चीज़ लेनी है जो ट्रेंड में ना हो, उसकी एवरेज बिल्कुल इक्वल चल रही हो, यानी कि अच्छी सेल में चल रही हो। तो इस पर कोई हम चीज़ ले लेते हैं जी, सिगरेट ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपने सिगरेट लेनी है। सिगरेट का ट्रेंड भी डाउन जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक के लिए नहीं, बहुत ही कम अरसे के लिए। तो ये भी बेहतर है, यानी कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपने सिगरेट बेचनी है। सिगरेट तो शायद अलाउ भी ना करे अमेज़ॉन। इधर कोई और ऐसी प्रोडक्ट जो है स्मार्ट फ़ोन, इसका भी ट्रेंड शायद ना हो। ये देखें जी, ये सबसे बेहतर है। यहाँ पे जो है नए नए मोबाइल आए थे तो ट्रेंड ऊपर अप डाउन यहाँ पे अच्छा रहा, फिर यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा। मीन्स के यहाँ से 2009 के बाद ट्रेंड इसका ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। ये देखें जी, ये ट्रेंड नहीं नीचे आ रहा है, ये ऊपर ही ऊपर वाले जो है ना प्लेयरों में ऊपर ही ऊपर नीचे अप डाउन ऊपर वाली लाइन में हो रहा है। यानी कि मीन्स बिल्कुल बॉटम पे नहीं आया, ये अप ही जा रहा है। इस तरह की कोई आपने प्रोडक्ट देखनी है जो ट्रेंडिंग में ना हो। मीन्स कि ये मोबाइल ट्रेंड में नहीं है, इसका कोई ट्रेंड नहीं है, ये चलता ही आ रहा है, ये ट्रेंड इसका तेज़ है, डाउन नहीं आ रहा। डाउन यहाँ पे आके डाउन होता है, तो ये ट्रेंड नीचे नहीं आ रहा। तो इस तरह की कोई आपने प्रोडक्ट देखनी है कि जो ट्रेंडिंग में ना हो, इसका ट्रेंड ना हो किसी किस्म का। तो ये है जी आज का हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का दूसरा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आया हो गया। तो आज हमने जो अपने जौन से टॉपिक पढ़े हैं उन पे एक रिव्यू ले लेते हैं जी। सबसे पहले हमने देखा जी अमेज़ॉन प्रोडक्ट की मालूमात, ये हमने ली हैं जी। क्या उसकी मालूमात हैं ये आपको बताया जी। अल्फाज उसके 200 होने चाहिए, 5 बुलेट पॉइंट, और बुलेट पॉइंट में 500 अल्फाज, और तफसील के लिए 200 अल्फाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा जी गेटेड क्या था। गेटेड ऐसी कैटेगरी है जिसमें प्रोडक्ट को अमेज़ॉन की तरफ से मंजूरी की ज़रूरत होती है और चीज़ों को चेक करती है। फिर गेटेड की इकसाम हमने देखी हैं और उसकी गेटेड कैटेगरी की लिस्ट जो है वो हमने आपको दिखाई। बच्चों की चीज़ें, गाड़ियों का सामान, घरेलू अशिया। और फिर हमने देखा जी पेटेंट क्या होता है जी, वो भी आपको दिखा देते हैं। पेटेंट जो है अपनी प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करवा लेना आपको बताया गया था। पेटेंट की इकसाम थी 3 किस्म की, वो हमने पढ़ी हैं। कीवर्ड्स आपको बताए हैं। प्रोडक्ट सर्चिंग जो है वो आपको बताया कि वो क्या होता है, प्रोडक्ट सर्चिंग कैसे की जाती है वो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट सर्चिंग हीलियम 10 के ज़रिए आप कर सकते हैं और आपको इस तरह के रिज़ल्ट वो फाइंड आउट करके देगी। और प्रोडक्ट सर्चिंग के बाद हमने क्या देखा जी, प्रोडक्ट सर्चिंग के लिए टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं वो आपको मैंने 5-7 बताए हैं। हीलियम 10, जंगल स्क्वाड और मुख्तलिफ और हैं 2-4 जो अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट सर्चिंग का फ़ायदा मैंने आपको बताया कि उसका फ़ायदा क्या होता है, उससे जो है अच्छी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं आप। जो है नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं और फ़ायदे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर आपको गूगल ट्रेंड का बताया, वो बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो उसके बाद आपको बेहतरीन प्रोडक्ट्स की कुछ शराइत बताई हैं कि बेहतरीन प्रोडक्ट की कुछ शराइत होती हैं, वो ये मैंने आपको बता दी हैं। तो इन सब चीज़ों को अमल में लाके आप बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोडक्ट सर्चिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज लोगों को दे के मुआवजा ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर दिया जाएगा। तो हमारी मज़ीद जो लेक्चर्स लेने के लिए वर्चुअल असिस्टेंट के हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर से कहने, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।